Hello children, today we are going to study lesson number 5, Tansen in the supplementary reader for class 6th. In this story we study about how the Tansen was a very naughty child in his childhood and how he met with Akbar and how he uh, became a royal singer of the Akbar's court, and what were the different types of events were happened in his life. So Tansen was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. बच्चों, इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि तानसेन जो थे वो बचपन में बहुत शैतान थे, लेकिन उन्हें चिड़ियों की और सभी जानवरों की आवाज़ें परफेक्टली निकालना आता था। वो हर जानवर की आवाज़ों को निकालने की नकल कर सकते थे। और इसी प्रकार से उन्होंने एक बार क्या किया कि एक राहगीरों का पूरा ग्रुप था, उसको डराने की भी पूरी कोशिश की और उन्होंने एक टाइगर की आवाज़ निकाली, जिससे जो राहगीर जा रहे थे, पथिक जा रहे थे, वो बहुत बुरी तरीके से डर गए। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced, a singer called Mukandan Mishra and his wife lived in Behet near Gwalior. एक गायक रहते थे पहले जो कि ग्वालियर के पास में एक गांव है बेहट। वहां पर उनके मुकानंद मिश्रा और उनकी पत्नी रहा करते थे। तो मुकानंद मिश्रा और उनकी पत्नी जो थे उनके एक अकेले बेटे थे तानसेन। ये इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। उन्होंने बताया कि वो कहते थे कि जो तानसेन थे बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी थे, बहुत शैतान थे। ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो अक्सर जंगलों में खेलने के लिए निकल जाया करते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्दी ही इन्होंने क्या किया कि चिड़ियों और जानवरों की आवाज़ों की नकल करनी शुरू कर दी और वो सीख गए कि किस तरीके से चिड़ियों की और कई तरह की आवाज़ों की नकल करना चाहिए और कैसे करते हैं। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार क्या होता है कि एक बहुत उस समय प्रसिद्ध गायक होते हैं उस समय के, जिनका नाम होता है स्वामी हरिदास। वो एक बार अपने सभी शिष्यों के साथ में जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। जब थक जाते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं। तभी तानसेन वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा, अरे ये अजनबी जंगल में कहाँ से आए। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। इनको परेशान करने में बहुत मजा आएगा। वो क्या उन्होंने किया, ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और शेर के दहाड़ने की आवाज़ निकालने लग गए। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो उन राहगीरों का पूरा ग्रुप था वो डरने लग गया कि अरे यहाँ पर टाइगर कैसे आ गया। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको अपने पास बुलाया और कहा, डोंट बी अफ्रेड। अरे तुम मत डरो। ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। कि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा बहुत डेंजरस नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो हम लोग देखते हैं आखिर क्या कौन है। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तभी एक आदमी देखता है कि कोई एक छोटा सा लड़का जो है ट्री के पीछे छुपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही हैज सेड। तो वो कहते हैं, अरे कोई शेर वेर नहीं है यहाँ पर तो एक छोटा सा शैतान लड़का है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वामी हरिदास जो थे उन्होंने किस तरीके से तानसेन को डील किया। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास को जब पता लगता है कि ये छोटा बस एक लड़का है जो कि हमें शेर की आवाज़ से डरा रहा है, तो उन्होंने उसको डांटा नहीं, बल्कि ही वेंट टू तानसेन्स फादर। वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी। आपका लड़का बहुत शैतान है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। लेकिन वो टैलेंटेड भी बहुत है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं उसको एक अच्छा सा सिंगर बना सकता हूँ। Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years and learning the music. तानसेन जब स्वामी हरिदास के साथ गए तो सिर्फ 10 साल के थे और उन्होंने पूरा 1 साल लगाकर 11 साल तक स्वामी हरिदास से सिंगर बनने की कला सीखी, गायक बने और एक अच्छे सिंगर बन गए। एंड अबाउट दिस टाइम, इसी समय क्या हुआ, उनके पेरेंट्स जो मुकदन मिश्रा थे उनकी डेथ हो जाती है। अब तानसेन जो है मोहम्मद गौस के किले में आ जाते हैं और उसके बाद जब मोहम्मद गौस के किले में वो जाते हैं तो वहाँ पर मुकरन मिश्रा
को मोहम्मद गौस बहुत पसंद करता था और उनके प्रति हमेशा समर्पित रहता था। तो मोहम्मद गौस क्या करता है, ग्वालियर में ही तानसेन के रहने की व्यवस्था कर देता है। और तानसेन अक्सर जो है रानी मृगनयनी के दरबार में जाया करते थे मोहम्मद गौस के साथ, क्योंकि मोहम्मद गौस जो है रानी मृगनयनी का मंत्री हुआ करता था। और वहाँ पर तानसेन को वहाँ पर जो है संगीत सिखाने की नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर रानी मृगनयनी के दरबार में ही तानसेन जो है एक बहुत बड़े म्यूजिशियन बन जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक दरबार की एक लेडी से जिसका नाम होता है हुसैनी। और हुसैनी जो है वो स्वामी हरिदास की शिष्या भी रह चुकी होती है। तो तानसेन और हुसैनी दोनों की मैरिज हो जाती है और उनसे उनके 5 बच्चे होते हैं जो सभी म्यूजिकल होते हैं, यानी कि सभी म्यूजिक सीखते हैं और सभी म्यूजिक गाते हैं। तानसेन अपने समय के बहुत प्रसिद्ध सिंगर हुए हैं। और कभी क्या करते हैं कि इसके बाद तानसेन जो अकबर के दरबार में गाते थे, उससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कई लोगों के दरबार में गाया और उन सबको इम्प्रेस किया। तानसेन 1556 में अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उसके बाद में अकबर के फेवरेट कवि बन जाते हैं। अकबर हमेशा तानसेन को अक्सर जो है कभी दिन में और कभी रात में बुला लिया करते थे अपने पास, और अक्सर जो है तानसेन के घर भी जाया करते थे अकबर। जब भी तानसेन म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते थे तो अकबर उनके घर जा कर के उनको सुना करते थे। सम ऑफ द और इससे क्या था, जब तानसेन अकबर ने तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया तो कुछ दूसरे सिंगर्स थे जो कि तानसेन से जलने लग गए, जेलसी करने लग गए। और उन्होंने सोचा कि हम तानसेन को पर ये जो है जीने नहीं देंगे, क्योंकि तानसेन ने हमारा पूरा भविष्य चौपट कर दिया है। तो चलो उन्होंने क्या किया, एक इसी प्रकार का एक दूसरा दरबारी था शौकत मियान। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि चलो लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीप, ही सेड। उसने कहा कि हम तानसेन को कहेंगे कि तुम राग दीपक गाओ, और हाउ विल दैट हेल्प अस। और दूसरा आदमी कहता है कैसे, कि राग दीपक जैसे प्रॉपरली अगर बहुत ज़्यादा गाया जाए तो इससे क्या होता है कि हवा बहुत गर्म हो जाती है और इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है कि सारे जो सिंगर होता है वो खुद ही जल जाता है। तो तानसेन को हटाने का अपने रास्ते से यही एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे तानसेन मर भी जाएगा और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। शौकत मियान जो है वो अकबर के दरबार में गया और उसने कहा कि तानसेन बहुत बड़े सिंगर हैं, हम नहीं जानते, चलो हमें इनकी टेस्टिंग करनी चाहिए। तो राग दीपक गाने की बात तानसेन से कही जाती है। तो और वो ये भी कहते हैं कि अगर तानसेन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं तो उनके गाने से ही आग लग जाएगी राग दीपक में। तो तानसेन गाएंगे, इस बात को अकबर ने कहा कि हाँ बिल्कुल। लेकिन तानसेन वॉज आफ्टर, लेकिन तानसेन डर गया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैंने एक तरफ अकबर की आज्ञा नहीं मानी तो वो मुझे सजा दे देगा, और दूसरी तरफ जो है उसकी बेइज्जती भी हो जाएगी अगर मैंने ये राग दीपक नहीं गाया। तो वो अकबर को कभी भी नाखुश नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ से कहा कि जिस समय मैं राग दीपक गाऊंगा उस समय तुम ऐसा करना कि तुम अपने एक दूसरी शिष्या के साथ मिल करके राग मेघा गाना। तो राग मेघ गाने से क्या होगा, बारिश होगी और उससे मैं जलने से बच जाऊंगा। अब इसी तरीके से क्या होता है कि उस समय सारे दीपक तो जल जाएंगे, लेकिन मेरी जो है मैं ना जल जाऊं, इस बात से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को भी बोला कि जिस समय मैं एक तरफ राग दीपक गाऊंगा तो उस समय तुम भी राग मेघ गाना। तो अब ऐसे ही होता है अगली बार कि ये जो उन्होंने बात कही थी वो अपनी पत्नी से पत्नी और उनकी एक बेटी होती है सरस्वती और उसकी दोस्त होती है रूपवती, इनसे कहते हैं कि जब मैं राग दीपक गाऊंगा तब तुम जो है राग मेघ गाना। अब होता क्या है कि द लीजेंड गोज देन ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। अब अगली सुबह क्या होता है कि पूरे दरबार में सारी जनता आ जाती है और सभी राजा महाराजा आ जाते हैं और वो तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। तभी क्या होता है कि जैसे ही तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया, हवा में गर्मी आ गई और बहुत सारे ऑडियंस जो थे ऐसे थे जो कि जिनको गर्मी होने से पसीना आने लग गया। पेड़ों की जो पत्तियां थी वो एकदम से सूख गईं और ग्राउंड में एकदम से सब जगह जो है सूखा हो गया। और जैसे जैसे म्यूज़िक कंटिन्यू हुआ
तो जो चिड़िया वगैरह थी वो सब मरने लग गई, और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई कि पानी जो है उबलने लग गया, नदी का पानी तक उबलने लग गया। लोग चिल्लाने लग गए, लोगों के घरों में आग लगने लग गई, और इधर उधर वो भागने लगे और सारे दीपक जल गए। तभी उसी समय क्या होता है कि सरस्वती और रूपवती आते हैं और उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। राग मेघ गाने से क्या हुआ कि बड़े काले काले बादल उमड़ घुमड़ के आने लग गए और बारिश होने लग गई बहुत तेज। तो तानसेन उससे जो है बच गए, क्योंकि जब बारिश होने लग गई तो सारी जो आग है वो बुझ गई। इस स्टोरी से ये पता चलता है कि अकबर के दरबार में जो ये षड्यंत्र चल रहा था, इसके लिए फिर अकबर और उसके सारे कोर्टियर जो है क्षमा मांगते हैं, जिन लोगों को भी इससे परेशानी उठानी पड़ी। और फिर तानसेन के जितने भी दुश्मन होते हैं उनको अकबर जो है सजा दे देता है। जब तानसेन सही हो जाते हैं तो फिर पूरी सिटी को फिर से दोबारा से अपने राग मल्हार और कई सारे राग गा करके सुनाते हैं और अपने संगीत से लोगों को आनंदित करते हैं। तानसेन अकबर के दरबार में बहुत बड़े कवि बन करके उसके राज कवि बन करके 1585 तक 1585 तक रहे, और 1585 में उनकी डेथ हो जाती है तानसेन की। तो इस तरीके से पता लगता है कि जो अकबर के दरबार में तानसेन थे उन्होंने कई सारे रागों को बनाया, और फिर तानसेन के नाम का एक ग्वालियर में वहाँ पर किला भी बनाया गया है, एक टावर बनाया गया, बल्कि ना एक गुम्बद जो होता है ऊपर का वो बनवाया गया। और उस जगह को तानसेन और कई सारे संगीतज्ञों के तीर्थ स्थल के रूप में आज भी पूजा जाता है। तो बच्चों ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो अब आगे सोचेंगे कि क्या करना है। तब तक के लिए गुड बाय। और बच्चों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस टू, एंड हैव अ ग्रेट डे टू। थैंक यू।